दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है सपोसिटरीज़। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि सपोसिटरीज़ होते क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, सपोसिटरीज़ के एडवांटेज क्या है, और साथ ही साथ इसके बेसिक यूज़ और कुछ एग्जांपल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सपोसिटरीज़ होते क्या है। सपोसिटरी इज़ ए मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फ्रॉम जनरली इंटेंडेड फॉर यूज़ इन द रेक्टम, वेजाइना, नोज़, ईयर एंड टू ए लेसर एक्सटेंट द यूरेथ्रा। तो अगर हम बात करें सपोसिटरीज़ की तो ये एक प्रकार से मेडिकेटेड सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेज़ होते हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो बॉडी कैविटी या फिर कह सकते हैं ओरिफिसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेक्टम कैविटी, वेजाइना, यूरेथ्रा, इसके अलावा जो नोज़ है, ईयर है, तो हमारे बॉडी में जो ये ओरिफिसेस हैं यानी कि ये जो कैविटी है उसके अंदर सपोसिटरीज़ को इंटर किया जाता है और ये हमारे बॉडी कैविटी में पहुंचते ही हमारे बॉडी टेम्परेचर पर क्या कहते हैं मेल्ट हो जाते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेक्टम वाला रीजन दिखाई देगा और इस रेक्टम वाले रीजन में सपोसिटरीज़ को इंटर किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये एक प्रकार का सॉलिड या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और जो सपोसिटरीज़ होते हैं एक प्रकार के मेडिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पर यानी कि बॉडी में पहुंचते ही जब इंसर्ट हो जाते हैं वहाँ पर पहुंचते ही ये मेल्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सपोसिटरीज़ का बेसिक यूज़ क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, वहाँ पर ये लोकल एक्शन प्रोवाइड कराते हैं यानी कि वो म्यूकस वाले भाग में तुरंत रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वेजाइनल वाला भाग है जहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, रेक्टम वाला भाग है जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये डिज़ोल्व होकर इसमें जो मेडिकेटेड चीज़ें हैं वो हमें रिलीफ देती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें रेक्टम की तो वहाँ पे जो स्टूल है यानी कि जो मल है वो इकट्ठा हो गया है, वो पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जैसे पेट अपच हो गया है, उस केस में इरिटेशन है, ईचिंग है, इन्फ्लामेशन है, जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इन सभी केसेस में क्या होता है ये जो सपोसिटरीज़ है एक प्रकार से लोकल एक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें वेजाइनल सपोसिटरीज़ की तो ये सॉलिड ओवल शेप्ड मेडिकेटेड सपोसिटरीज़ होते हैं जो कि वेजाइना के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। और वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने की चूँकि वेजाइनल जो कैनाल होता है वो लंबी होती है तो उसके लिए कुछ प्लास्टिक एप्लीकेटर्स दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक एप्लीकेटर है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो वेजाइनल सपोसिटरीज़ है वो वेजाइना के अंदर इंटर कराई जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो वेजाइनल इन्फेक्शन है अलग अलग तरह के वो ट्रीट किए जाते हैं और ये जब वेजाइनल में जाता है तो वेजाइनल टेम्परेचर या फिर कह सकते हैं जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर ये डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोसिटरीज़ के टाइप की। तो जो सपोसिटरीज़ होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला है रेक्टम सपोसिटरीज़ जिसे एनल सपोसिटरीज़ भी कहा जाता है। दूसरा है वेजाइनल सपोसिटरीज़ जिसे पेसरीज़ भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। थर्ड है यूरेथ्रल सपोसिटरीज़, फोर्थ है नेज़ल सपोसिटरीज़ और फिफ्थ है ईयर कोन्स। तो ये 5 मेन टाइप बनते हैं सपोसिटरीज़ के। आइए सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टल सपोसिटरीज़ की। तो जो रेक्टल सपोसिटरीज़ है ये एक प्रकार से रेक्टम में लोकल और सिस्टमिक इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेक्टल सपोसिटरीज़ है जो कि रेक्टम कैविटी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं।
तो अगर आप इसके शेप को देखें तो जो इसका एपेक्स वाला रीजन है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये पॉइंटेड इंड होता है, और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं यानी कि बेस वाले रीजन की ओर जाते हैं वहाँ पर टेपरिंग होती है, यानी कि जो इसका इंड होता है वो ब्लंट होता है। तो फिगर में आप देख सकते हैं इसका निचला जो रीजन है यानी कि जो बेस वाला रीजन है वो ब्लंट है, और ऊपर वाला रीजन जो है एपेक्स वाला जो रीजन है वो क्या है, पॉइंटेड है। तो एक प्रकार से ये देख सकते हैं ये टॉर्पीडो शेप या फिर कह सकते हैं मिसाइल शेप के होते हैं, या फिर बुलेट शेप के भी आप कह सकते हैं देखने को मिलता है। तो एडल्ट के लिए जो रेक्टल सपोसिटरीज़ है वो 2 ग्राम का होता है, और चिल्ड्रेन के लिए यही होता है 1 ग्राम का। अब बात आती है इसके यूज़ की, तो ये जनरली पाइल्स यानी कि बवासीर के या फिर कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगला है वेजाइनल सपोसिटरीज़, जिसे पेसरीज़ भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है कि वेजाइनल सपोसिटरीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होंगे पेसरीज़। तो जो वेजाइनल सपोसिटरीज़ होते हैं ये एक प्रकार के लोकल एक्शन देते हैं, यानी कि लोकल इफ़ेक्ट देते हैं। आपको बता दें कि ये रेक्टल सपोसिटरीज़ से बड़े होते हैं, यानी कि इनकी जो वेट होती है वो 3 से लेकर 5 ग्राम तक होती है, और वेजाइना में ये प्लास्टिक एप्लीकेटर के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो वेजाइनल सपोसिटरीज़ का यूज़ किया जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन में। इसके बाद थर्ड है यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ की। तो जो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ है ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। अब क्या होता है कि इस समय जो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ हैं उनकी जगह पर इंजेक्शन के थ्रू या फिर जेल के थ्रू जो यूरेथ्रल इन्फेक्शन है उनको दूर किया जाता है। लेकिन पहले जो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ है उनके बारे में जान ले। तो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ को यूरेथ्रल बगीज़ भी कहा जाता है। तो जो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ होते हैं ये बहुत पतले होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और राउंडेड होते हैं। इनका जो इंड होता है वो आराम से इंसर्ट किया जा सकता है, यानी कि ब्लंट होता है एकदम। तो मेल के अंदर जो यूरेथ्रल सपोसिटरी इंसर्ट किए जाते हैं उनका वेट होता है 4 ग्राम और लेंथ होती है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर। और वहीं फीमेल के लिए जो यूज़ किए जाते हैं यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ वो होते हैं लगभग 2 ग्राम के, और उसका लेंथ होता है 6 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक। और जो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ है इनका यूज़ किया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है उसको दूर करने में। इसके बाद फोर्थ है नेज़ल सपोसिटरीज़। तो ये जनरली नेज़ल कैविटी में यूज़ किए जाते हैं, इन्हें नेज़ल बोगीज़ भी कहा जाता है। तो यूरेथ्रल सपोसिटरीज़ की तरह ये होते हैं, ये भी पतले सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। और आपको बता दें कि नेज़ल सपोसिटरीज़ के प्रिपरेशन के लिए ग्लिसरोजिलेटिन बेस का यूज़ किया जाता है। तो जो नेज़ल सपोसिटरीज़ होते हैं लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे और इनका वेट लगभग 1 ग्राम का होता है। परंतु आपको बता दें कि अब नेज़ल सपोसिटरीज़ का यूज़ लगभग ख़त्म सा हो गया है। आज के दौर में नेज़ल ड्रॉप यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ईज़िली इनको यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ है ईयर कोन्स, जिसे हम ईयर सपोसिटरीज़ भी कहते हैं, और इसे एयूरिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ से साउंड वेव हमारे इंटर होते हैं वहीं पर इनका यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें कि आज के दौर में इनका यूज़ बहुत ही कम होता है, और ये पतले लंबे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका वेट जो होता है 1 ग्राम और इनकी लंबाई जो है वो 4 से 5 होती है, और ये जनरली थियोब्रोमा ऑयल से तैयार किए जाते हैं। ईयर कोन्स का यूज़ जनरली ईयर इन्फेक्शन में किया जाता था। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोसिटरीज़ के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला है सपोसिटरीज़ कैन बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो बेहोश हो जाते हैं उनके केस में सपोसिटरीज़ का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिसमें कि सीवियर नोज़िया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है उनके केस में भी सपोसिटरीज़ यूज़ किया जाता है। तीसरा जो एडवांटेज है कि जो सपोसिटरीज़ है जनरली जो छोटे बच्चे हैं या जो ओल्ड पेशेंट हैं जो कि टैबलेट को निगल नहीं पाते उनके केस के लिए बहुत ही सूटेबल है। फोर्थ बेनिफिट है कि जो सपोसिटरीज़ होते हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके कारण ये हमारे शरीर में सस्टेन एक्शन यानी कि धीरे धीरे अपना एक्शन दिखाते रहते हैं, अपना धीरे धीरे फंक्शन निभाते रहते हैं। इसके अलावा जो सपोसिटरीज़ है जो हमारे रेक्टल म्यूकोसा है वहाँ पर इफ़ेक्टिव रोल निभाते हैं, जैसे कि जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं।
इसके अलावा जो सपोसिटरीज़ है इनका यूज़ किया जाता है प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल। इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल का मतलब क्या है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल या फिर जो कह सकते हैं जो रेक्टल वाले रीजन है जहाँ पर जो फैकिस है यानी कि जो मल है वो इकट्ठा होता है और वो बाहर निकल नहीं पाता, तो उस केस में जो सपोसिटरीज़ है बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और ईज़िली वो जो फैकिस है उनको बाहर निकाल पाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है पुअर पेशेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि जनरली सभी पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसको रेक्टम में रखना होता है तो बहुत सारे पेशेंट इसको रखना पसंद नहीं करते। दूसरा चीज़ है कि जो डायरिया के पेशेंट हैं वो भी सपोसिटरीज़ का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि डायरिया की वजह से अगर हम सपोसिटरीज़ का यूज़ करते हैं तो डायरिया की वजह से जो सपोसिटरीज़ हैं वो बाहर निकल आएंगे। तीसरा डिसएडवांटेज है जो कि इरिटेंट ड्रग होते हैं वो हम रेक्टल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं जो रेक्टम वाले भाग है वहाँ पे इरिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूट होते हैं यानी कि जो पार्ट होते हैं जो कैनाल होते हैं जिसमें सपोसिटरीज़ को डाला जाता है वहाँ पे इरिटेशन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। अगला डिसएडवांटेज है कि जो सपोसिटरीज़ होते हैं इनको लो टेम्परेचर पे रखना होता है, तो ऐसे पेशेंट जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है वो इसको स्टोर नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि सपोसिटरीज़ पर आधारित था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सपोसिटरीज़ होते क्या हैं। तो जिनके भी एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं यानी कि जिनके पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके टाइप पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें मैंने बीच बीच में बताई है, जैसे कुछ सपोसिटरीज़ के नाम मैंने बताया उनको कुछ और नाम से जाना जाता है, जैसे कि वेजाइनल सपोसिटरीज़ को किसी और नाम से जाना जाता है। तो इससे जुड़े हुए MCQ भी पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।